11 साल बाद सीवान में फिर गुंडाराज। ग्यारह साल बाद सीवान में फिर शहाबुद्दीन की दहशत। हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं। जेल से बाहर आया शहाबुद्दीन। सीवान के लोग भगवान मानते हैं, बिहार के लोग भगवान मानते हैं। क्या यही है नीतीश के सुशासन का सच? तो इनको क्रिमिनल बनाने में, गुंडा बनाने में लालू यादव का मामूली योगदान थोड़ी रहा है क्या? सलाखों से बाहर आते ही शहाबुद्दीन की नीतीश कुमार को चुनौती। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। क्या बिहार में फिर अपराधियों की बहार है? नमस्कार। बिहार में सीवान के बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से बाहर आ गए। हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग जैसे कई आरोपों में फंसे शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमानत मिल गई। जेल से छूटते ही शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके नेता सिर्फ लालू यादव हैं। शहाबुद्दीन ने खुद को बेकसूर बताया, कहा कि दुनिया जानती है कि उन्हें फंसाया गया है। शहाबुद्दीन ने जेल से छूटते ही यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि नीतीश कुमार सिर्फ परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। ये हमको नहीं लगता है कि ये बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है। सभी जानते हैं फंसाया गया है, तो इसमें हमें कौन समझता है? 2005 के बाद नीतीश कुमार ने आप पर जिसके चलते 11 साल तक जेल में रहे। दिस इज पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हम पॉलिटिकल क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देंगे। पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना है तो मेरे जात से पढ़िए। 11 साल तक नीतीश कुमार ने नहीं, कोर्ट से जेल भेजना, जेल में रखना, इसमें राज से बहुत मतलब नहीं है। इसका मतलब कि लालू जी अपने राज में जेल में गए थे तो खुद जेल में गए थे। कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट ने भेजा था, कोर्ट ने रिलीज किया। रिलीज हुआ, नाउ आई एम फ्री मैन। नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं। उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन की रिहाई की खबर से सीवान में उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का कहना है कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा था। जी क्या बताऊं, बहुत खुशी है और हमें ही नहीं है, पूरे जिला वासियों को बहुत खुशी हो रही है। बहुत इंतजार के बाद वो घर आ रहे हैं और खासकर अपने गांव तो वो 13 साल के बाद आ रहे हैं। तो अब जुबान से क्या बयान करूं, मुझे बहुत खुशी है। और क्या बोलूं। मैडम आपके पति किस मामले में जेल गए थे? जी उन्हें तो फंसाया गया था। वो तो ऑलरेडी जिस केस में बेल हुई है, ऑलरेडी वो पहले से तो जेल ही में थे, लेकिन साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया था। लेकिन न्यायालय पे हम लोग को पूरा भरोसा था और न्याय हुआ। हम नजर से शहाबुद्दीन के देख ली। अच्छा, नजर से देखने के लिए। हाँ, इतने हमारा याद नजर से हमारा ये ख्याल रहा है जो हम नजर से ना देखो, दुनिया से चल जाए। पूरा विश्वास बना है कि अब देख लेंगे। हाँ, अब देख लेंगे। मैंने पहले आशा छोड़ चुके थे। आशा छूट वाला। हाँ, कि नहीं देख पाएंगे ना। अभी आ रहे हैं, आपके अंदर कितना खुशी है और माहौल क्या है? माहौल अच्छा है। किसी खुशी वही आ गई। तो जब हम खुशी बनी, पैदा कर ले बनी, पोसले बनी, फल ले बनी, सब माहौल।
भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त समर्थकों का जमावड़ा था। जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट आपने की। लंबे समय तक इसी भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में शहाबुद्दीन कैद रहे और उसके बाद आज सुबह तकरीबन 6:45 बजे का वो वक्त था जब शहाबुद्दीन इस जेल से बाहर आए। उनका स्वागत जो है उनके समर्थकों ने बड़े ही भव्य तरीके से किया, खुले दिल से किया। और आप देख सकते हैं कि शहाबुद्दीन की जब रिहाई होने की बात आई तो जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो यहाँ कर रखी थी, कोई भगदड़ ना हो, कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि शहाबुद्दीन जो है वो लगातार अपने विरोधियों के निशाने पे रहे हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन नहीं चाहता था कि कहीं से कोई चूक हो और इसका फ़ायदा जो है वो उनके विरोधी उठा ले जाए। खबर ये भी थी कि शहाबुद्दीन जब बाहर आएंगे तो उनके समर्थक जो हैं बड़े तादाद में आएंगे, तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया था। और सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद ये जो सुरक्षा व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, बड़े तादाद में पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात देख रहे हैं, इनकी तैनाती यहाँ की गई। और यहाँ देख सकते हैं कि जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, चूँकि अब शहाबुद्दीन जो है वो यहाँ से निकल के जा चुके हैं, सीवान के लिए रवाना हो चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ उनके समर्थक जो हैं बने हुए हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो आए थे शहाबुद्दीन की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि एक अरसे के बाद शहाबुद्दीन जो है वो जेल से बाहर आ रहे थे, खुले आसमान के नीचे आ रहे थे। और इस पल का इंतजार जो है शहाबुद्दीन के साथ साथ उनके परिवार के साथ साथ इन समर्थकों को भी था, और वो क्षण जो है वो आज आया। कैमरा पर्सन निशांत के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। बिहार के रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने शहाबुद्दीन को सीवान और बिहार का भगवान करार दे दिया। आपको दिखाते हैं आरजेडी विधायक ने कैसे चापलूसी की हदें पार कर दी। सीवान के लोग भगवान मानते हैं, बिहार के लोग भगवान मानते हैं उनको। लेकिन इनके तो कई आपराधिक मामले दर्ज हैं कानून के अंदर। अरे सुनिए, आपराधिक मतलब गलत फंसा देते हैं लोग, ये सब गलत मुकदमे लोग किए हैं, उनको न्याय मिल जाएगा, आगे चलकर न्याय मिलते जाएगा। देख लीजिए, एकदम सब झूठा है। शहाबुद्दीन की रिहाई पर आरजेडी के निलंबित सांसद पप्पू यादव ने निशाना साधा है। नीतीश और लालू पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता के लिए नीतीश समझौते कर रहे हैं। हमाम में सब नंगे। ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये बगैर बाहुबलियों के, बिना ताकतवर आदमी के, बगैर रसूख वाले और पैसे वाले के बगैर ये जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। इन्होंने मान लिया है कि हम इसके बगैर किसी की राजनीतिक पार्टी नहीं चलेगी। एक तरफ सुशासन के राज्य में आज साहिबुद्दीन निकल रहे हैं बाहर जेल से, और अनंत सिंह पर नीतीश जी सीसीए लगा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, और मेरी शुभकामना है कि नीतीश जी के आदर्शों को, नीतीश जी के सुशासन को जन जन तक पहुंचाने में साहिबुद्दीन का योगदान होगा। और सीधा हम रुख कर लेते हैं पटना का। मेरे सहयोगी ब्रजेश इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, सियासी गलियारों से रिएक्शन तो हमने देख लिए शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद, और साथ ही विधायक जब वहां पर पहुंचे, समर्थक वहां पर पहुंचे, नारेबाजी समर्थन में हुई, वो भी तस्वीरें हमने देखी। लेकिन अब राजनीति के लिहाज से अगर हम बात करें, शहाबुद्दीन की रिहाई, नीतीश लालू का साथ होना, क्या आने वाले समय में किसी बदलाव के संकेत या फिर किसी कंट्रोवर्सी के संकेत देखने को मिल रहे हैं? देखिए, पहले तो कंट्रोवर्सी निकलते के साथ शुरू हो चुकी है पूर्णिमा, और जब कंट्रोवर्सी होगी तो निश्चित रूप से बदलाव भी होंगे। और अभी तो शुरुआत है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार पर सीधा हमला शहाबुद्दीन ने कहा है, उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अगर इसको परिस्थितियों को ठीक से समझा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के योग्य थे ही नहीं, परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो मुख्यमंत्री बन गए। तो एक बहुत बड़ा बयान है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव, जो लालू यादव के सुपुत्र हैं और डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने यहाँ 2 दिन पहले यहाँ तक कहा था कि नरेंद्र मोदी से अच्छे पीएम साबित होंगे नीतीश कुमार, और उन्हीं के नेता जो हैं शहाबुद्दीन, वो मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं मानते हैं। कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी, विवाद शुरू हो चुका है। अब ये कितने दिनों के बाद इसका असर जो है ज़मीन पर देखने को मिलेगा, ये सबकी नज़रें उस पर होंगी। लेकिन इस पे आरजेडी के अंदर काफ़ी पसोपेश की स्थिति है। नेता खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पे शहाबुद्दीन के बयान का समर्थन किया जाए, विरोध किया जाए। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं। कितनी मुश्किल आ रही है आपको, क्योंकि आपसी में पार्टी के अंदर ही अलग अलग बयान आ रहे हैं? नहीं, अलग अलग बयान नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। ये तोड़ मरोड़ करके
ये परिस्थितियों, शहाबुद्दीन जी ने कहा कि परिस्थितियों के, पहले नीतीश कुमार जी आरजेडी में ही थे, लालू प्रसाद जी के साथ थे, उनके बाद अलग होकर के वो एनडीए में अपना दल बना करके जनता दल यू, तो जब परिस्थितियां बनी, जब उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे बीजेपी, उनका विरोध किया। आप इतना समझाने का आम जो जनता में यही मैसेज गया है, लेकिन परिस्थितियों के जो अच्छा जो उनको परिणाम मिला है वो तो शहाबुद्दीन को मिला है। 1.5 साल पहले राजेश रोशन हत्याकांड में पुलिस चार्जशीट कट चुकी थी, 1.5 साल तक ट्रायल नहीं हुआ, जिसका फायदा उनको जमानत मिलने में हुआ। सीधा सा विपक्ष का आरोप है कि लालू यादव की चली है और लालू यादव ने छुड़वाया है नीतीश कुमार को। क्या सरकार को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में डबल बेंच पे? देखिए, मुद्दा विहीन जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, सरकार जाएगी? क्या करेगी वो सरकार निर्णय करेगी, लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको न्याय मिला है, ये बेल पर छूटे हैं। एक कानून पर और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल विपक्ष उठा रही है। आप निश्चित तौर पर जो पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे आपको फिलहाल रोकना होगा। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों के साथ साथ हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के नेता हैं नंदकिशोर यादव। नंदकिशोर यादव, जिस तरह से शहाबुद्दीन ने बाहर आते ही बयान दिया और कहा कि हमारे नेता तो लालू यादव हैं और नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए, बयान तो बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि शहाबुद्दीन को पता है कि लालू जी के दबाव के कारण उसके ऊपर ट्रायल नहीं चला, और ट्रायल नहीं चला उसके कारण उसको बेल मिल गया, तो स्वाभाविक रूप से वो लालू यादव को नेता मानते ही रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने लालू जी के दबाव में आकर के सरकार से इस बाहुबली को जेल से बाहर निकलने में मदद की है, उसके कारण बिहार में एक गुस्सा भी है और भय का माहौल भी है। नीतीश कुमार जी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ जेडीयू के महासचिव श्याम रजक भी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर, सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा है शहाबुद्दीन ने जेल से बाहर निकलते ही, और उन्हें परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता दिया, और दूसरी तरफ आरजेडी और साथ ही जेडीयू बिहार में साथ साथ सरकार चला रहे हैं। देखिए, कोई हार नहीं है, इसको मानते हैं, ये अपने वक्तव्य है और देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए ये कहना कि परिस्थिति नीतीश कुमार परिस्थिति बस नहीं है, नीतीश कुमार बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है, और जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार विकसित हुआ है, बिहार को आगे बढ़ने में बड़ा सहयोग मिला है। जहाँ तक अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि उनको लगता है कि कानून से कोई विश्वास नहीं, न्यायपालिका को विश्वास नहीं, न्यायपालिका ने अपने फैसले दिए हैं, उसमें कोई किसी को प्रतिक्रिया देना या कोई वक्तव्य देना ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता किसी तरह की टूट जेडीयू और आरजेडी में हो सकती है अब इस तरह के बयान और शहाबुद्दीन का वापस आना और उनका दबदबा किस तरह का रहा है? श्याम रजक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये मुद्दों के साथ है, नीतियों के साथ है, और नीतीश कुमार की नीयत है बिहार को विकसित करना और अपने एजेंडा पर काम है। हम आर्थिक रूप पर मेरा एजेंडा है, सामाजिक एजेंडा है, हमारा साथ निश्चय है, शराबबंदी है, और नीतियों पर पूरा महागठबंधन का एकजुट एक संकल्प है, इसलिए उसका काम हो रहा है। कि कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भारतीय जनता पार्टी तो कुंठित है, वो इस तरह की बात कहते रहेगी।